9वां महीना चल रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो अब तक होगा। अनेक वायदे किए गए कि 100 दिन में किए जाएंगे। चाहे काला धन का प्रश्न हो, लोगों के रोजगार का प्रश्न हो, किसानों के साथ न्याय का प्रश्न हो, वो तो कहीं से दिख नहीं रहा है। उल्टे समाज में जिस ढंग से तोड़ने वाली बातें चल रही थी, कभी लव जिहाद को लेकर तो कभी धर्मांतरण को लेकर और न जाने क्या क्या प्रश्न और कैसी कैसी गालियां दी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। और इसके बाद जो, और मैं बिहार में भी देख रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पर नीचे के स्तर पर भी सिर्फ एक ही बात समाज को विभाजित करने वाली जो विचारधारा है उसको बहुत ही संगठित तरीके से और सघन तरीके से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों ने पूरे तौर पर अपना वोट देकर संदेश दे दिया और कोई मामूली फर्क लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में नहीं आया। वोट के प्रतिशत को देखें, पहले और दूसरे के अंतर को देखें और किस तरह से जो आप लोगों की भाषा में जो स्विंग कहते हैं, इसको तो स्विंग कहा ही नहीं जा सकता है। घड़ी का पेंडुलम सीधे एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं और केजरीवाल जी ने जो मेहनत किया और जिस ढंग का प्रचार तंत्र भाजपा का था उसका करारा जवाब दिया। एक तरफ अकूत धन संपत्ति, खूब साधन, प्रचार तंत्र और न जाने क्या क्या नहीं कहा गया भाजपा और केंद्र की सरकार के शीर्ष स्तर से। और पता नहीं आजकल ये लोग जहां भी प्रचार में जाते हैं तो सब जगह कहते हैं कि कर्ज उतार देंगे। कितना कर्ज ले रखा है, कितने को उतारेंगे, और काला धन को लेकर के भी जो सारी बातें अब आ रही है, तो अब कहीं से किसी भी वायदे के अनुरूप ये खरा नहीं उतरे हैं। तो उनको इस तरह के परिणाम का मुंह देखना पड़ रहा है। और जिस ढंग से राजनीति चल रही है, अब न जाने चुनाव अभियान में क्या नहीं कहा इन लोगों ने। महाराष्ट्र के चुनाव में एनसीपी को कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी, सब कुछ कहा। और उसके बाद अल्पपक्ष की सरकार बनाने के लिए उन्हीं के का समर्थन लिया शुरू में ही। अभी झारखंड में देखिए, जेवीएम को तोड़ दिया। ये बड़ी नैतिकता की बात करते हैं और जन समर्थन की बात करते हैं और मैंडेट की बात करते हैं। कैसा खेल खेल रहे हैं। कश्मीर के पूरे चुनाव में इन लोगों ने कहा बाप बेटा की पार्टी, बाप बेटी की पार्टी, इसको पराजित करना है। और सबको मालूम है कि किस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। तो इनमें न राजनीतिक नैतिकता है, न शुद्धता है, कोई मर्यादा है। और बिहार में किया जा रहा है, साफ तौर पर विधायकों ने परेड कर दिया। बहुमत है, पार्टी का फैसला, अन्य दलों का, जनता दल का, विधायक दल का फैसला, राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन, कांग्रेस पार्टी का समर्थन, सीपीआई का समर्थन, एक निर्दलीय विधायक का समर्थन, सब लोग सड़क पर उतर गए। और इसके बाद इस तरह से इस मामले को लटका कर रखा जा रहा है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे विधायक आ रहे हैं जनता दल यूके और जो हमारे समर्थक हमारा समर्थन दे रहे हैं दल, सब के यहाँ लोग ऑफर दे रहे हैं। कोई मंत्री पद का ऑफर, तो टिकट का ऑफर। आखिरकार वो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट का ऑफर कैसे दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर हैंड इन ग्लोव है। इस तरह की सरकार को कायम रखने के लिए वो सब तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला, तो इसी ढंग की ये राजनीति कर रहे हैं। और बिहार में तो उनका पूरा का पूरा चेहरा सामने आ गया। लोकतंत्र में संख्या का मतलब होता है। और पार्टियों को, और अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जनता दल का अंदरूनी मामला। अच्छा, तो जनता दल का तो फैसला हो गया, जनता दल का अंदरूनी मामला है,
कि भारतीय जनता पार्टी के उकसावे का मामला है, उनके मिली भगत का मामला है। ये पूरे तौर पर मिली भगत करके यहाँ जो खेल खेल रहे थे, राज्यसभा के उपचुनाव में भी इन्होंने खेल खेला और इसके बाद जो खेल खेल रहे थे, अंततोगत्वा हमारे पार्टी के सभी साथी बहुत ही परेशान थे और पूरी स्थिति को देखकर उनके फैसले को हमने स्वीकार किया है। और इसके बाद पूरा का पूरा विधायकों का समर्थन सब कुछ होते हुए भी 7 तारीख से ये मामला है। कल महामहिम राज्यपाल को मिलकर हम लोगों ने सारी स्थिति रख दी, सारा पत्र 8 तारीख को जा चुका और अभी तक फैसला नहीं। क्या मतलब, अभी देख रहे हैं समाचार पत्रों में छपा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बात आई, एक तरफ से हो रही है बात। क्या तो विधानसभा में सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। विधानसभा चलती है विधानसभा के नियमावली से, किसी के विम से नहीं चलती है, किसी की इच्छा से नहीं चलती है। विधानसभा के कार्य संचालन की नियमावली बनी हुई है, कैसे काम होगा उसका नियम बना हुआ। और अब संविधान में जब 10th शेड्यूल आ गया तो उसके बाद ऐसे मौके पर गुप्त मतदान कैसे हो सकता है? भाई पता चलना चाहिए ना कि किसने किसको वोट दिया, कौन विप की बात को माना है। तब तो संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही। और इन सब प्रश्नों पर विचार किया जाए, यह इस बात का द्योतक है कि पूरे तौर पर यहाँ तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त का एक वातावरण, जो कि बिहार में कभी ऐसा वातावरण रहा नहीं, उस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। तो बिहार में भी जो कुछ भी कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। बिहार में जो कुछ भी हमने स्वीकार किया है, फिर से वो इसलिए स्वीकार किया है कि यहाँ का जो गवर्नेंस था वो पूरे तौर पर धराशायी हो रहा था और मैं बैठे हुए देख नहीं सकता था। मैं तो पार्टी का काम कर रहा था, पार्टी के सभी साथियों को, पार्टी के सभी विंग को मैं संगठित करने में लगा था, पार्टी के साथियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में लगा हुआ था। लेकिन हर दिन मेरे पास यही बात आती थी, रोज बातें बताई जा रही थी कि इस ढंग से हो रहा है और पूरा का पूरा सुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो हमने जो कुछ भी 8.5 वर्ष में किया, अगर उसको कोई उस पर पानी फेरने की कोशिश करे तो ये स्वीकार नहीं हो सकता था। इसलिए हमने स्वीकार किया और स्वीकार किया है तो पूरे मन से स्वीकार किया है, पूरी क्षमता और पूरी शक्ति के साथ और पूरे लगन के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में तो लोग हमको बोलते रहते थे काहे छोड़ दिया, और हम हंस देते थे उनको। कई लोगों ने तो मुझको पकड़ करके मुझको बहुत ही फटकारा भी था। हम तो पूरे बिहार में घूम रहे थे, राह चलते कोई मिलते थे। एक रोज मैं दिल्ली प्लेन से जा रहा था, एक नौजवान आया और उसने हमको विश किया और फिर कहा कि आपने क्यों छोड़ा। उसके बाद जिस तरह से उस आदमी ने हमको फटकार लगाई, एक नए लड़के ने, कहा करके सॉरी बोलते हुए कहा कि आपने ठीक नहीं किया। चारों तरफ से आवाज आ रही। तो अब तो पता चल गया ना कि कौन रिमोट से चला रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का कलेजा फट रहा है। उनका गेम प्लान हम लोगों ने समझ लिया और उनके गेम प्लान को फेल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। तो उनकी जो साजिश थी कि बिहार में फ्रंट पर रख करके कि जनता दल यू की सरकार है और सारा उल्टा पुल्टा काम करवाते रहो और सबका ठीकरा मेरे मत्थे पर फोड़ते रहो और हम बेबस और लाचार होकर देखते रहे। तो हम उस तरह के व्यक्ति नहीं है कि बेबस और लाचार होकर सब कुछ बर्बाद होता रहे। हमारा बुनियादी कमिटमेंट बिहार के लोगों के साथ है। बिहार के लोगों ने जो हमको प्यार दिया, स्नेह दिया, समर्थन दिया और जिस आधार पर दिया है, काम के आधार पर दिया, मैं उसको बिहार के लोगों को इस तरह से तड़पते हुए, छटपटाते हुए, बेचैनी में नहीं छोड़ सकता था। लोग सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि न्याय के साथ विकास में, विकास के साथ न्याय जुड़ा हुआ है, लेकिन अकेले एक चीज से कोई काम नहीं होता। समाज के सभी तबकों को जोड़कर हमने शुरू से ये कहा है, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी धर्म को मानने वाले हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबको साथ लेकर बिहार को
विकास के रास्ते पर ले जाना है और इसका सारा प्रयोग हमने बिहार में किया। आज जो कुछ भी काम किया हमने समाज के लिए, उन सब चीज़ों को झुठला करके सब चीज़ को गडमगड करने की कोशिश हो रही थी और दूसरी तरफ शासन का सब काम धीरे धीरे एकदम बिल्कुल लुढ़कता चला जा रहा था, तो मैं इसको देख नहीं सकता था। और इसके बाद और सब तरह से लोगों का साथ है। आखिरकार विधानसभा में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है? बिहार की विधानसभा में मात्र 5 पॉलिटिकल पार्टी, जनता दल यू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसके अलावे 6 निर्दलीय हैं। जनता दल यू के विधानमंडल दल का फैसला हो गया। कितनी बार जिस दिन विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी, मैंने तो कहा था मीडिया के लोगों को कि यहाँ देख लीजिए, संख्या गिन लीजिए, एक एक आदमी से बात कर लीजिए और संतुष्ट हो लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाएगा और सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, उसका नजारा देखता रहेगा। ये पाठ पढ़ाने के लिए हम लोगों को लोग चले, यानी हम लोग अपनी पार्टी का, सरकार तो हमने छोड़ ही दिया था, अब पार्टी को भी छोड़ देते और इनके हवाले कर देते, प्लेटर पर रख करके छोड़ देते कि बीजेपी जो राजनीति करना चाहती है वो करे, उल्टा पुल्टा काम होता रहे, ठीकरा मेरे ऊपर फोड़ा जाए। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि जितना आरोप उन्होंने मुझको लगाया है इस सरकार के कारण, वो सब एक जगह संकलित है। और जिस ढंग की अब बात कर रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं, सब कागज है। जैसे काला धन का टेप सुनाए हैं, अब विशेष राज्य के दर्जा का टेप सुनाए हैं, इस सब का टेप सुना देंगे कि जरा देख लीजिए क्या कर रहे थे। हम ही के ऊपर कह रहे थे कि आप ही है सब कुछ। अब क्या हो गया, हम सब कुछ है तो हम सब कुछ है तो हमने फैसला ले लिया, अब आपको क्या एतराज है? जब हम ही सब कुछ थे तो सब कुछ थे तो फैसला ले लिया, इसमें आपको क्या एतराज है? कल जब कोई बात गलत होती थी तो मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, सब कुछ थे। हमको तो चिट्ठी भी है, चिट्ठी भी रखी हुई है एक वाकया को लेकर के। तो हम ही जब सब कुछ है तो सब कुछ है तो सब कुछ ने अपना फैसला कर दिया, तब आपको क्या परेशानी हो रही है? ये कह रहे हैं कि जनता दल यू का इंटरनल मैटर है। जनता दल यू का इंटरनल मैटर है, ये भारतीय जनता पार्टी की टिकड़म है और उनकी चालबाजी है। तो ठीक आज जवाब मिला है। और झारखंड में लोकसभा के चुनाव में कितनी सीट? 56 सीट पर लीड था विधानसभा की सीटों पर, और अब 37 पर पहुंचे। ये तो दूसरी तरफ कोई समझौता नहीं हुआ, हालांकि इसमें उन्हीं की भूमिका है। वो तो सब तरह का ताल तिकड़म अपनाते हैं ना, लोगों के बीच में भी ऑपरेट करते हैं। और अभी हम लोगों के पार्टी के लोग को लोग आकर के दौड़ करके बताता है कि मिस्टर एक्स आए थे, फलाने आए थे। आजकल जंगल राज 2 कह रहे थे, अब क्या था? अब तो खैर जंगल राज बोलते नहीं थे, लेकिन ये लोग बोलते हैं तो उसके प्रतीक लोग आजकल कौन काम कर रहे हैं, किसके तरफ घूम रहे हैं, किनको किनको फोन कर रहे हैं? तो इसलिए अब ये नहीं चलेगा, एक तरफा जो बोलते चले गए तो अभी दिल्ली में उनको जवाब मिला, दिल्ली में जो जवाब मिला और इसके बाद इनको बिहार में इसी तरह का जवाब बिहार की जनता देगी। किस ढंग की राजनीति नहीं, अभी तक कोई सूचना आई नहीं है, कोई निर्णय हुआ नहीं है। इसलिए आज इस समय फैसला यही है कि शाम में हमारे जो माननीय विधायकगण हैं वो सब दिल्ली जाएंगे और आदरणीय राष्ट्रपति जी से समय मांग करके कल हम लोग उनसे मिलना चाहेंगे और उनके समक्ष पूरी स्थिति को रखना चाहेंगे और सारे विधायक चले और परेड करने के लिए हम लोग आप कब तक देंगे? 7 तारीख का, 8 तारीख को दावा किया गया लिखित तौर पर। 9 तारीख को जब महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ आए, उनको मिल करके सारे दल के लोगों ने दे दिया, बाहर विधायकगण खड़े थे। तो इसके बाद इसमें फैसला लेने में क्या वक्त लगता है? ये तो बड़ा ही संवैधानिक परंपराएं हैं, एक नहीं अनेक जजमेंट है। इसके बाद आप वक्त दे रहे हैं, तो वक्त देने का मतलब है किस बात के लिए वक्त दे रहे हैं?
किस बात के लिए वक्त मिल रहा है? तो इसलिए कोई इंतजार नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जाएंगे, अगर कोई उचित फैसला होता और ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, तो फैसला लेने में ही आप वक्त दे रहे हैं, इसके बाद और दीजिएगा वक्त, तो कुल मिला करके तो दोनों वक्त को मिला करके बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया। और इतना वक्त मिल गया कि जो लाइसेंस दिल्ली से लेकर आए हैं हॉर्स राइडिंग का, उसका उपयोग कर रहे हैं, और सब जगह फोन जा रहा है, किसके यहाँ कौन जा रहा है, पूछ लीजिए माननीय विधायक को, किसके यहाँ कौन गया, क्या ऑफर मिल रहा है। दो ऑफर बहुत कॉमन है, मंत्री का पद और बीजेपी का टिकट। तो कहां से बीजेपी के टिकट का ऑफर लोग दे रहे हैं? बतावे, बीजेपी तो अपना स्टैंड साफ करे, ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये उनके द्वारा उनके इशारे पर होने वाला कदम है, कोई अंदरूनी मसला नहीं। जनता दल यू और उसका समर्थन दे रही है राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन था। बीजेपी क्या स्पष्ट करे? बीजेपी स्पष्ट करे कि साफ कहे कि मांझी जी के साथ हैं, और कौन रोके हुए? मांझी जी के साथ हैं तो जाइए साथ में। और अब तो जनता दल यू अभी जो सत्ता कहलाती है आज की तारीख में, जिसको हटाए नहीं है, वो सत्ता में है, तो जनता दल यू तो जा रहा है विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को कहने कि हमको विपक्ष की मान्यता दीजिए। जनता दल यू तो अगर जो सेशन होगा उसमें विपक्ष में बैठेगा, मुख्य विपक्षी दल का दावा करेंगे, हम तो मुख्य विपक्ष हैं। और ये लोग बात करते हैं विधानमंडल दल का नेता चयनित होता है, वो जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का तो स्वतः हो जाता है पार्टी का नेता, और जिस सदन का वो सदस्य नहीं होता है उसमें नेता मनोनीत करता है। हमने विधानसभा में फ्लोर लीडर के रूप में श्री विजय चौधरी जी का मनोनयन कर रखा है, और ये दावा ठोकेंगे विरोधी दल के नेता पद का जाकर। हम तो विपक्ष में, कहां तो नहीं मसला, आपका मसला। पहले सत्ता से गए, विपक्ष से भी जाइए। आप बताइए भाई, किसके भरोसे कर रहे, बताएं तो सही। वो जो कह रहे हैं तोड़ फोड़, दो बयान दे रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं उनके लोग, क्या आशीर्वाद ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी तब बता रही, तोड़ फोड़ करके जो कह रहे हैं कि आ जाइए मंत्री बना देंगे, आप भाजपा का टिकटों मिल जाएगा, तो किसके बदौलत कह रहे हैं, किसके बदौलत पेश करेंगे? नीतीश जी, वो विश्वास मत का मौका उनको मिलेगा, लाएंगे। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है बताए, और किस लिए ये बिहार का समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो खुलेआम ऐलान करें। यहाँ तो पार्टियां चलती है, कोई नियम से चलेगी पार्टियों ने साफ तौर पर कह दिया, इसके बाद भी कोई पार्टी है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही सब कुछ चलेगा। इसमें लॉजिक क्या है, क्या सेंस है, हम ये जानना चाहते हैं। और इसी तरह का काम करने के कारण दिल्ली में ये हालत हुई है, और जो दिल्ली में हाल हुआ है वही देश में हाल होगा। आपको लगता है कि और ये अहंकार की हार है दिल्ली। ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम में मोदी का पूरे तौर पर ये सब लोग कह रहे थे कि भाई दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो दिल्ली के चुनाव का जो परिणाम है, इससे बड़ा रेफरेंडम और हो क्या सकता है? ये तो रेफरेंडम है, और ये तो साफ साफ दिल्ली के लोगों ने पूरे देश को संदेश दे दिया कि अब दिल्ली में ही हम नहीं मानते, तो जहां बैठे हम वही नहीं मान रहे। और वही नहीं, जहां से पार्टी की शुरुआत हुई जनसंघ की, वहीं रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, और इस कदर कि लोकसभा के चुनाव में सब सीट मिली, और 9वां महीना आते आते लोगों का इतना जबरदस्त मोह भंग हुआ। लोग तो कह रहे थे केजरीवाल जी कहीं है ही नहीं, कह रहे थे 49 दिन में छोड़ के भाग गए। मैं तो बधाई देता हूं केजरीवाल, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और उसके चलते दिल्ली में उनकी बात लोगों ने समझा।
और झाड़ू लगा दिया। स्वच्छता अभियान में झाड़ू का कीमत बढ़वा रहे हैं, असली झाड़ू लग गई। ये जो प्रधानमंत्री से मिलकर के जो निकले मांझी जी, जबकि अल्पमत में थे और बाहर आके उन्होंने ऐलान किया कि मंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, तमाम बातें हुई। एक मंत्री ने यहाँ तक कहा कि पीएम का आशीर्वाद है। तो क्या इस खेल के पीछे नरेंद्र मोदी हैं? अब तो वो बताएंगे, लेकिन जो घटना चक्र है, घटना चक्र के हिसाब से तो यही लगता है कि मानो वहां से हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकर चले आए हूं। और इसके बाद जिस ढंग की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी बिहार में ये सब सुना गया? क्या स्टेटस है भाई? कौन पार्टी है? आप जबरदस्ती जनता दल यूं कहिए। माने आप हम लोगों की पार्टी के बारे में, अभी तो बिहार का तो कबाड़ा कर ही रहे थे, और जिस ढंग से कैबिनेट की फंक्शनिंग हो रही है, 20-20 मंत्री, 2/3 से ज्यादा मंत्री किसी प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ सरकार चलाया है और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में काम करने का मौका 6 साल मिला है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, कैबिनेट में तो कॉन्सेंसस से काम होता है। अगर एक सदस्य कुछ कहता है तो पहले पूरी उनको सारी स्थिति को रखना पड़ता है। अगर संतुष्ट तो ठीक, वरना उस मामले को टाला जाता है, उस पर पुनर्विचार होता है, आगे विचार होता है। और यहाँ तो बस अभी नई नई परिभाषा जो कैबिनेट प्रणाली की और पार्लियामेंट्री सिस्टम की और पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो गढ़ी जा रही है, इसके बारे में अब उन्हीं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी, अरे आज की तारीख में कौन है सत्ता में? हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप ये सवाल पूछे तो इस सवाल से आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन भी होगा। हम तो सत्ता में जाने के लिए दावा ठोक चुके हैं, लेकिन कहा यही जा रहा ना कि जो आज है उसको विधानसभा के फ्लोर पर मौका मिलना चाहिए बहुमत साबित करने का। तो हम कहाँ? हम तो विपक्ष में ही है ना, हम तो उसके खिलाफ ही ना करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है, तो नेता विपक्ष का दावा हमारा ही ना होगा उस एक दिन के सत्र के लिए। वो सत्र जब बुलाया जाएगा तो एक दिन के सत्र के लिए विरोधी दल तो हम ही ना है, मुख्य विरोधी दल। इस बात बीजेपी न बतावे कि वो सत्ता पक्ष के साथ है या वो कहाँ है, वो है कहाँ, वो अपना एक्सप्लेन करे। हम तो अगर उनको विश्वास मत प्राप्त करने का मौका दिया गया, उसके लिए जो सेशन होगा उस सेशन में हम मुख्य विपक्षी दल के का दावा ठोकेंगे। बीजेपी कहाँ है? और बीजेपी कहाँ है ये वो बताए। अब तो बताना ना पड़ेगा कि वो है कहाँ। अगर वो कहेंगे कि हम भी विपक्ष में हैं तो स्पीकर डिसाइड करेंगे कितनी संख्या, तो फिर स्पीकर के यहाँ परेड करा देंगे हम। चारों तरफ से फाइल लिया है, तो आप वो तय करेंगे ना वो है कहाँ। यहाँ का सत्ता पक्ष जो आज की तारीख में है वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा, लेकिन आखिर उनके साथ कौन है बीजेपी बताए। हम तो विपक्ष में है, हम सरकार में जाने का दावा हमने ठोक दिया है, लेकिन उनको जब विश्वास मत हासिल करने का मौका दिया जाएगा तो हम कहाँ हैं? हम विपक्ष में, हम तो उसका विरोध करेंगे। नीतीश जी, एक सवाल प्लीज ले लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया दिल्ली में, ममता बनर्जी ने भी सपोर्ट किया, तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे पश्चिम बंगाल का हो या बिहार